हाय एवरीवन, अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, पोस्ट ऑफिस में अगर आप नौकरी कर रहे हो या नौकरी अभी आपकी लग चुकी है जीडीएस के पद पर, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। पूरा वीडियो जरूर देखना। देखो, इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 की बात कर रहा हूं। आज से ही नहीं, आज से काफी टाइम पहले से मैं जीडीएस भर्ती को बड़े ही अच्छे से बारीकी से देख पा रहा हूं। तो इस भर्ती में देखा जाए तो मेरे ही आगे लगभग लाखों स्टूडेंट्स नौकरी लग चुके हैं और हम उनसे बात भी करते रहते हैं। तो उनका रियल एक्सपीरियंस क्या है, यानी आप भी अगर जीडीएस के पद पर नौकरी लग चुके हैं या लगने वाले हैं, तो आपको बता दूं कि एज ए नहीं जो लगे हैं उनके लिए 10वीं पास बिना परीक्षा पोस्ट ऑफिसों में अलग अलग राज्यवार वैकेंसी निकलती है, जिसमें बिना परीक्षा 10वीं की परसेंटेज आधार पर सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको भी इस साल 2026 में अगर फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिला है तो शानदार है। इस बार फर्स्ट लिस्ट तो आ चुकी है और भी बहुत सारी मेरिट लिस्ट आएंगी। एंड 2026 वाली जीडीएस भर्ती में आपने आवेदन नहीं किया है तो फिर से इसी साल बड़ी भर्ती है, उसमें फॉर्म जरूर भरना। साथियों, 2017 में अगर हम इस भर्ती की बात करें तो 20,000 के समथिंग पदों पर यह भर्ती आई। यानी ये भर्ती वैसे तो काफी पुरानी है, लेकिन पहले क्या ये ऑफलाइन चलती थी, यानी कि जिसका कोई भी परिवार का सदस्य नौकरी करता था पोस्ट ऑफिसों में, डाकघरों में, तो उसको ही पता होता था तो वो अपने ही किसी करीबी को नौकरी लगा देता था जीडीएस के पद पर। लेकिन जब से ये भर्ती ऑनलाइन हुई है तब से हम इस चीज को देख पा रहे हैं। देखो, 2018 में लगभग 22,000 प्लस पदों पर जीडीएस की भर्ती आई, 19 में ये 10,066 पदों के समथिंग आई, 20 में ये 4,166 पदों पर आई कुछ सर्कलों में। साथियों, 2021 में ये भर्ती 42,889 पदों पर आई थी। उसके बाद 2022 में 38,926, 2023 में 30,041 पदों पर, 2024 में 44,228 पदों पर यह भर्ती आई थी। उसके बाद 2025 में 21,413 पदों पर और इस साल 2026 में यह 28,636 पदों पर आ चुकी है। लेकिन इस साल एक और बार यह भर्ती आएगी, उसमें भी लगभग हजारों की संख्या में पद रहने वाले हैं। जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा। तो हम अगर अच्छे से अगर देखें तो 2021 से और 2026 इन सालों में जो जीडीएस की भर्ती आई, लगभग 2,06,133 पदों पर इतने सारे बच्चे नौकरी लग चुके हैं। खुद हमने इन बच्चों को नौकरी लगते देखा है बिना परीक्षा। अब ये बच्चे बार बार हमसे संपर्क करते हैं क्योंकि हमारी गाइड के अनुसार इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, नौकरी लग गई, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार हमसे संपर्क करते हैं किस चीज को लेकर के, कि प्रमोशन को लेकर के। ये प्रमोशन चाहते हैं, यानी जीडीएस से और ऊंचा पद लेना चाहते हैं। अब कारण क्या है प्रमोशन लेने का, क्यों ये प्रमोशन चाहते हैं, कि क्यों ये जीडीएस से और ऊंचा पद चाहते हैं? क्योंकि भाई लोगों, जीडीएस का जो टीआरसी है, जो मूल वेतन है, वो बहुत कम है। वो लगभग 10,000 से 12,000 रुपए है। तो एक बात बताओ, आप टीआरसी पर ही निर्भर होता है महंगाई भत्ता सब कुछ। जब टीआरसी 10 से 12,000 रुपए रहेगा तो एक बात बताओ, अभी डीए कितना है? 60%। तो 10,000 का अगर हम 60% लगाए तो कितना मिलेगा? 6,000 रुपए। इतना सा ही डीए मिलेगा। अगर ये टीआरसी 10,000 से और ज्यादा होता तो ऑटोमेटिक डीए बढ़ जाता। तो यही कारण है कि नेट सैलरी जो डीडीएस की है वो 16,000 से 19,000 के समथिंग है। इस साल वर्तमान में 2026 की सैलरी की बात करूं तो इतनी है। अब 2026 में महंगाई कितनी है? चलो, आज से कुछ साल पहले तो इतनी महंगाई भी नहीं थी। अब महंगाई कितनी है? फिर भी इतनी 19,000 सैलरी बहुत कम होती है। घर से बाहर नौकरी कर रहे हैं, खाने का, पीने का, रहने का सारा खर्चा होता है, फिर घर पर भी पैसे भेजने पड़ते हैं परिवार को चलाने के लिए। तो 19,000 रुपए बहुत कम होते हैं, इसलिए वो प्रमोशन चाहते हैं। साथियों, सैलरी तो कम है ही, इसके अलावा जीडीएस को कोई भी अलाउंसेस भत्ते नहीं मिलते। केवल डीए मिलता है, टीए, एचआरए कुछ भी नहीं मिलता, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह कुछ नहीं मिलते। एंड टारगेट दिए जाते हैं जीडीएस को, उनका शोषण होता रहता है। तो जो जीडीएस के पद पर काम कर रहे हैं उनको पता है, जीडीएस की नई नौकरी लेने वाले हैं उनके साथ भी ये काम होगा। तो आप भी जब नौकरी करोगे तो आप भी ये सवाल करोगे कि सर हम थक गए हैं, अब तो हम प्रमोशन लेना ही चाहते हैं। तो साथियों, प्रमोशन आपका सीधा नहीं होता है। पहले आप प्रमोशन कैसे होता है वो चीज समझिए। तो देखो, विभागीय परीक्षा के माध्यम से आपका चयन होगा। जीडीएस के पद पर आप बिना परीक्षा नौकरी लग गई, लेकिन अगर आप प्रमोशन चाहते हो तो भाई आपको एक विभागीय पेपर देना होगा, एग्जाम्स लगेगी, जिसको हम एलडीसी के नाम से जानते हैं, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसका हम फुल फॉर्म अगर देखें तो ये होता है। बाकी तो साथियों, प्रमोशन की शर्तें जान लो, लेकिन शर्तें सब कुछ बताऊंगा, उससे पहले ये भी देख लो कि इस एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमें अभी क्या करना चाहिए। देखिए साथियों, अगर आप जीडीएस से एमटीएस, पोस्टमैन और मेलगार्ड के पद पर प्रमोशन लेना चाहते हो
तो आप लोगों को एक एग्जाम्स देना होगा और इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को मैं बेस्ट बुक बता रहा हूं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि यह जो बुक है लेटेस्ट वर्जन वाली है, मार्च 2026 का ये अपडेट है इस बुक में। और मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस, पोस्टमैन और मेलगार्ड पद के लिए यह गाइड है। और आपको बता दूं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस इसमें रहने वाला है 2026। इसी के साथ 18 प्रैक्टिस सेट प्रश्न पत्र उत्तर सहित इसमें विभागीय प्रमोशन परीक्षाओं के लिए है उपयोगी है। विशेषताएं आप लोग देख सकते हो, इसमें नवीनतम पाठ्यक्रम सिलेबस पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रमों का समावेश, अभ्यास प्रश्न हल सहित और वर्ष 2024 एंड पिछली वैकेंसियों में पूछे गए प्रश्न इसमें उत्तर सहित है। तो यह हिंदी वर्जन में तो उपलब्ध है ही, इसके अलावा यह इंग्लिश में भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें आप लोग देख सकते हो विषय सूची के माध्यम से एमटीएस मेलगार्ड का जो सिलेबस है उसमें आपको पोस्ट ऑफिस गाइड फर्स्ट कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, उसके अलावा सामान्य ज्ञान, गणित, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट, पोस्टल मैनुअल वैल्यू 6 एंड भाग 3, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 एंड पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जो पेजेस संख्या है वो यहाँ पर बुक में दे रखी है। साथ ही इस बुक में को आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इस बुक के अलावा यहाँ पर विभागीय प्रमोशन हेतु अन्य उपयोगी पुस्तकें भी आपको यहाँ पर देखने को मिली है। साथ ही निर्मल पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा यह बुक आपको बिल्कुल शानदार तरीके से दी जा रही है। आप जो है बुक ऑर्डर करने के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा वेबसाइट पर से भी आप लोग परचेज कर सकते हो या फिर अमेजन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी आपसे निर्मल पब्लिकेशंस की बुक को अपने घर पर मंगवा सकते हो। इसके अलावा इस बुक में सारे टॉपिक्स वाइज आपको सब कुछ बताया गया है। नेक्स्ट, अगर कोई इंग्लिश कैंडिडेट्स है यानी जो इंग्लिश वर्जन वाली बुक चाहता है वो यहाँ पर इंग्लिश की भी ले सकता है। ये लोग देख सकते हो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2024-2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर, इस तरीके की बुक आपको देखने को मिलेगी बिल्कुल इंग्लिश में। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर इंग्लिश में लेना चाहे तो इंग्लिश में भी ले सकता है, हिंदी में लेना चाहे तो हिंदी में भी ले सकता है। इस तरीके से यहाँ पर ये बुक्स आपको देखने को मिली है और बेहतरीन तरीके से इसमें सब कुछ समझाया गया है। इसके लेखक जो है निर्मल धाकर जी है, यानी कि निर्मल पब्लिकेशंस की यह बुक है और इसमें पोस्टल गाइड तो है ही, इसके अलावा आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो आप जल्दी से इस तरीके से निर्मल पब्लिकेशंस की बुक को अपने घर पर मंगवाएं और जीडीएस से और एमटीएस, पोस्टमैन एंड मेलगार्ड के पद पर शानदार तरीके से प्रमोशन पाएं। ये देख लिया आपने, सब कुछ समझ लिया, अब इसी से पार पड़ेगी। बिना तैयारी, बिना बुक्स के तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी। अब सुनो नियम और शर्तें क्या है कि देखो यहां पर 5 साल सेवा पूरी होनी चाहिए जीडीएस के पद पर, इसके बाद ही आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर रास्ता क्या है प्रमोशन का। देखो जीडीएस में अगर आप बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद पर काम कर रहे हैं वर्तमान में, तो आप जीडीएस से एमटीएस बन सकते हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर। उसके बाद आप पोस्टमैन और मेलगार्ड के पद पर जा सकते हो। आप आगे भी पोस्टल असिस्टेंट यानी कि पीए तक जा सकते हो, सॉर्टिंग असिस्टेंट ऐसे तक जा सकते हो। इतना ही नहीं, आगे आप इंस्पेक्टर या पोस्ट मास्टर तक भी जा सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात लोग। आप लोगों को यह चीज है कि साथियों जैसे जीडीएस की नौकरी है, अगर आप एमटीएस बनना चाहते हो तो 2 साल आपको नौकरी पहले जीडीएस के पद पर करनी होगी और भगवान करे अगर एमटीएस के पद पर आपका चयन हो जाता है तो आपका जो टीआरसी है वो 18,000 रुपए हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप सुन रहे होंगे अगर सोशल मीडिया पर एक्टिवेट होंगे कि जिस किसी सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपए है उसको 8वें वेतन आयोग में शामिल कर लिया गया है और इसका अगर हम फिटमेंट फैक्टर लागू करें तो लगभग 2 से ही हम गुना करें तो 36,000 रुपए इसका मूल वेतन हो जाएगा। प्लस इसमें बहुत सारे अलाउंसेज भी जुड़ेंगे तो लगभग 45,000 रुपए सैलरी एमटीएस की हो जाएगी। भाई कहां आपको 16,000 रुपए जीडीएस में मिल रहे हैं, कहां आपको 45,000 रुपए मिलेंगे, तो प्रमोशन ले लो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जीडीएस से पोस्टमैन और मेलगार्ड बनना चाहते हो तो पहले आपको 4 साल जीडीएस की नौकरी करनी होगी। अगर आपका प्रमोशन हो जाता है तो आपको 21,700 रुपए लेवल 3 के अनुसार वेतन मिलेगा, बहुत होता है। जीडीएस से अगर पीए और ऐसे बनना चाहते हो तो पहले आपको जीडीएस के पद पर 8 साल सर्विस देना होगा। ठीक है, इसके अलावा जीडीएस से इंस्पेक्टर और पोस्ट मास्टर जाने के लिए भी आपको रास्ते मिलेंगे। लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो आप जीडीएस से डायरेक्ट इंस्पेक्टर या पोस्ट मास्टर नहीं बन सकते।
आप जीडीएस से डायरेक्ट जो है पीएएसए तक नहीं जा सकते। पहले आपको एमटीएस बनना होगा, फिर आपको पीए जो है पोस्टमैन मेलगार्ड बनना होगा। धीरे धीरे ऐसे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों पर आप चढ़ोगे। लेकिन चढ़ोगे तो जब पहले आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम्स पास करना ही होगा। एक और बात, ये जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है इसमें वो ही कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करेंगे जिनकी सेवा शर्तें पूरी हो चुकी है, यानी कि जो जीडीएस होंगे। तो बाहरी कोई बच्चा नहीं होगा, भीड़ नहीं है, तो जो कंपटीशन है वो बहुत कम है। अगर आप चाहो तो प्रीवियस ईयर यानी 2025, 24, 23 में जो जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन मेलगार्ड की जो डिपार्टमेंटली एग्जाम्स हुई है एलडीसी, उसका मैं कट ऑफ आपको बना दूं। अगर आप चाहते हो तो आप थोड़ा लाइक का बटन दबाएं या कमेंट में, कट ऑफ से आपको क्या पता चल जाएगा। सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा किस सर्किल, क्योंकि सर्किल बार ये भर्ती निकलती है। जिस तरीके से जीडीएस की भर्ती निकली है ना, राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी, उसी प्रकार ये जीडीएस डिपार्टमेंटल जो भर्तियां निकलती है सर्किल वार निकलती, तो कट ऑफ भी अलग अलग जाता है। ये चीज है। बाकी आपको समझना पड़ेगा कि पोस्टमैन और एमटीएस की अगर मैं बात करूं तो 25% सीटें जीडीएस को प्रमोशन से दी जाती है। ठीक है, ये चीज है। बाकी तो जो अभ्यर्थी जॉइनिंग लिया है 2021 में, 22 में, 23 में और 24 में, वो 2026 में जो इसी साल डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होगा उसकी भर्ती निकलेगी। फॉर्म जरूर भरना और आपके लिए गोल्डन चांस है। लेकिन जो 2025 और 26 में नौकरी लगेगा जीडीएस की, उसको 27 और 28 में शानदार मौका मिलेगा। तो भाई अभी से आप जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन भी कर लो। कुछ बच्चे क्या है कि 4-5 घंटे ड्यूटी करके आ गए जीडीएस के पद पर और फिर ऐसे ही मोबाइल चला रहे हैं, रील्स वगैरह देख रहे हैं। कैसे पार पड़ेगी? दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और ये 20,000 की सैलरी से कैसे पार पड़ेगी? तो इसलिए क्यों ना आप ऐसा रास्ता अपनाएं, जीडीएस से उसी डिपार्टमेंटल में और बड़ा पद आप ले और अच्छी खासी वेतन सैलरी पाएं। तो इसलिए एलडीसी के पेपर की प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे से पेपर देकर आइए और एमटीएस बन जाइए। ठीक है, ये चीज है। बाकी तो साथियों कोई भी आपका सवाल है पूछ सकते हो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। अभी के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।